नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल अनंत आशीर्वाद में। भगवान आप सब पर अपना अनंत आशीर्वाद बनाए रखे। भगवान शिव का नाम लेते ही मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाता है और जो लोग संसार में सब कुछ प्राप्त करने को इच्छुक हैं, वह भी शिव का ध्यान करें। शिव ही आदि अनंत है। शिव भोलेनाथ हैं, पर सब चीजों से अवगत हैं और जो लोग शिव की महिमा नहीं मानते, उन्हें वो स्वयं ही परिचित करवा देते हैं। अब महाशिवरात्रि आ रही है, तो आज हम सब एक कथा सुनेंगे जो स्वयं भोलेनाथ माता पार्वती को सुना रहे हैं। महाशिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है। फागुन के महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती एक साथ भ्रमण पर निकलते हैं। इस दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन लोग शिव पार्वती को प्रसन्न कर उनकी कृपा आशीर्वाद लेने के लिए व्रत रखते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं। इस दिन बेलपत्र, सफेद फूल, गंगाजल और दूध भोले बाबा पर अर्पित कर उनकी पूजा की जाती है। वैसे तो शिवलिंग पर एकमात्र जल और बेलपत्र अर्पित करने से ही महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रसाद और भोग हैं जिन्हें अर्पित करने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि देवता शिव के सम्मान में हर साल फरवरी और मार्च के बीच मनाया जाता है। शिव की महान रात्रि महाशिवरात्रि का त्योहार भारत के आध्यात्मिक उत्सवों की सूची में सबसे महत्वपूर्ण है। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव के आशीर्वाद को प्राप्त करने का दिन है और इस साल महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 को है। लोग व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और महाशिवरात्रि की कथा सुनते हैं, जिसे सुनना फलदायी होता है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि आपकी कृपा पाने के लिए सबसे सरल व्रत और पूजा कौन सी है। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती को शिवरात्रि व्रत की महिमा, व्रत और पूजा विधि बताई और शिवरात्रि की कथा सुनाई। शिव पुराण के अनुसार एक शिकारी था जो पशुओं का शिकार करके अपना घर परिवार चलाता था। उसके ऊपर गांव के एक साहूकार का कर्ज था। काफी प्रयासों के बाद भी वह शिकारी कर्ज मुक्त नहीं हो पा रहा था। एक दिन क्रोधित होकर साहूकार ने उसे बंदी बना लिया और उस दिन शिवरात्रि थी। उस दिन शिकारी ने शिवरात्रि की कथा सुनी और शाम के समय में उसे साहूकार के सामने लाया गया। शिकारी ने अगले ही दिन कर्ज मुक्त होने की बात कही तो साहूकार ने उसे जाने दिया। शिकारी वहां से जंगल में चला गया और शिकार की तलाश करने लगा। वह एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहां एक बेल के पेड़ पर अपना ठिकाना बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को इसकी जानकारी भी नहीं थी। बेल वृक्ष की टहनियों को तोड़कर वह नीचे फेंकता गया और बेलपत्र उस शिवलिंग पर गिरते गए। वह भूख प्यास से व्याकुल था, पर जाने अनजाने में उससे शिवलिंग की पूजा हो गई। दोपहर तक वह भूखा रहा। रात में एक गर्भवती हिरनी तालाब में पानी पीने आई। तभी शिकारी ने उसे
मारने के लिए धनुष बाण तैयार कर लिया। उस हिरनी ने कहा कि वह बच्चे को जन्म देने वाली है। तुम एक साथ 2 हत्या ना करो, और कहा कि वह बच्चे को जन्म देकर खुद ही शिकारी के पास आ जाएगी और तब शिकारी उसका शिकार कर सकता है। यह सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया। कुछ देर बाद शिकारी ने देखा कि एक और हिरनी पानी पीने तालाब के पास आई है। शिकारी ने शिकार देखा और अपना तीर कमान तैयार कर लिया। तभी उस हिरनी ने कहा, वह अभी अभी अपनी ऋतु से मुक्त हुई है और अपने पति को ढूंढ रही है। वह जल्द ही पति से मिलने के बाद शिकार के लिए स्वयं ही उपस्थित हो जाएगी। देर रात एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ उस तालाब के पास आई। शिकारी एक साथ इतने शिकार देखकर खुश हो गया। वह तीर चलाने ही लगा था, तभी हिरनी ने कहा कि वो बच्चों के पिता को ढूंढ रही है। जैसे ही वो मिल जाएंगे तो वह खुद ही शिकार के लिए आ जाएगी। इस बार शिकारी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, तो हिरनी ने उसको अपने बच्चों का हवाला दिया, तो शिकारी ने उनको भी जाने दिया। अब शिकारी बेल वृक्ष पर बैठकर बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। यह सब करते करते सुबह होने वाली थी। तभी वहां एक हिरन आया। शिकारी उसका भी शिकार करने के लिए तैयार था, लेकिन हिरन ने कहा, इससे पहले तुमने 3 हिरन और उनके बच्चों को मारा है, तो तुम मुझे भी मार दो, क्योंकि मैं उनका वियोग सहन नहीं कर सकता। और यदि उनको जीवन दान दिया है, तो मुझे भी जाने दो। मैं अपने पूरे परिवार सहित तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। रात भर उपवास, रात्रि जागरण और अनजाने में बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा के प्रभाव से शिकारी दयालु हो गया। उसने हिरन को भी जाने दिया। उसके मन में भक्ति की भावना उत्पन्न हो गई और वो अपने पुराने कर्मों को याद कर पश्चाताप करने लगा। तभी उसने देखा कि हिरन अपने पूरे परिवार को लेकर शिकार के लिए उसके पास आ गया, और यह सब देखकर शिकारी को दुख हुआ और वह करुणामय होकर रोने लगा। उस शिकारी ने हिरन और उसके पूरे परिवार को जीवन दान दिया था और खुद हिंसा छोड़कर दया के मार्ग पर चलने लगा। भगवान शिव की कृपा से उस शिकारी और हिरन के परिवार को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, यह कथा हमें हिंसक होने से अधिक अहिंसक और करुणामयी होना सिखाती है। अर्थात हमें पशु, कुदरत, मनुष्य और हर वो चीज जिसमें जीवन है, उनको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और रही बात हमारे प्यारे भोले बाबा की, वह तो भोलेनाथ होने के साथ साथ पशुपतिनाथ भी हैं और एक साधारण से दिखने वाले बेलपत्र से की गई पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिवरात्रि अर्थात हार्दिक सरलता ही आपके जीवन का आधार है। वह माता पार्वती की कृपा और अनंत आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। शिव ही अनंत शक्ति के धनी हैं।
शिव ही महामृत्युंजय हैं। ओम नमः शिवाय।